हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज का जो वीडियो है वो वीबीटी के बेसिस पे है। इस वीडियो के थ्रू आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके जो भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में जो भी आपके कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है तो D2sp3 हो सकता है या sp3D2 हो सकता है। एंड इन टेट्राहेड्रल टू कंडीशन, फर्स्ट इज sp3 टेट्राहेड्रल, सेकंड इज स्क्वायर प्लेनर। इन स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। ये सब हम वीबीटी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ के साथ ही आप बता सकते हो कि जो आपके कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है वो किस कंडीशन में आपका स्टेबल होगा, कब आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आउटर स्पेयर होगा, इनियर स्पेयर होगा, या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स होगा, या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा। इनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो है आपका आयरन Fe6 एंड यहाँ पे इसके ऊपर जो पावर है -3। फर्स्ट ऑफ आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिगेंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जब मैं CFT स्टार्ट करूँगी वहाँ पे आपको बताऊँगी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं एंड वीक लिगेंड आपके कौन से हैं। अभी के लिए सिर्फ आप याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं एंड वीक लिगेंड कौन से हैं। तो यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन है F-, ये आपका एक वीक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका वीक लिगेंड हो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। एंड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा तो सेकंड इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हो, वीक लिगेंड हो, इन दिस कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज sp3D2। क्या होगा? sp3D2 होगा। जब आपका लिगेंड वीक हो, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो, उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन sp3D2 होगा। एंड कभी कभी ये पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यही कॉम्प्लेक्स है और आपसे पूछा जाए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स है या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। स्पिन पेयर का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ही इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे जो फ्लोरीन है आपका वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। इट मीन्स इस टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स है उनको हम बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। एंड यहाँ पे देखिए sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो ये जो D है वो हम लास्ट में लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? D आपका आउटर साइड में है। तो इस टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। एंड फोर्थ इसी को इस तरीके से पूछा जाता है, आउटर स्पेयर हो गया, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3D2, ये 3 पॉइंट्स आपके फिक्स है। उसके बाद में इसको हम बोल सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। 4 पॉइंट में अगर आपका लिगेंड वीक हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उसके बेसिस पे आप वीबीटी का कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पे है Fe F6-3। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना Fe के लिए x। एंड यहाँ पे
1 फ्लोरीन के लिए -1, तो 6 फ्लोरीन के लिए -6 इक्वल आपका -3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो क्या आएगा, +3 आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या करना है, Fe+3 का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आप सभी को पता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होता है। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 4s2। इन दिस कंडीशन Fe+3 मीन्स S के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड D का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा वो आपका क्या होगा, ओनली 3d5। क्या होगा, 3d5। आप चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो। अब देखिए ये है आपका आयरन का कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आर्गन 18 ये 3d5 एंड 4s0। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है ये आपके 3d है, ये आपका 4s है एंड 4s के बाद में आपका वेकेंट 4p यूज में लेते हैं, 4p के बाद में आपका 4d यूज में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने वेकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, 6, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं, 6। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की 2 कंडीशन हो सकती है, sp3d2 d2sp3। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, अगर आपका लिगेंड वीक है, अब आपको पता है कि फ्लोरीन वीक है, इट मीन्स ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 आएगा। इसमें आपका 1s रहेगा, 3p ऑर्बिटल रहेंगे और 2 आपके d ऑर्बिटल। इट मीन्स डी sp3d2 आएगा। तो ये d आपका कौन सा है, आउटर साइड वाला, लास्ट ही लास्ट में है। इट मीन्स जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे तो D में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। क्या इन इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, नो, बिकॉज फ्लोरीन इज द वीक लिगेंड। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग आर नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे हम कहे कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, यहाँ पे पेयर हो गया, फिर ये आपका 3rd नंबर का इलेक्ट्रॉन है और 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आपका रह गया। ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी, यहाँ पे फ्लोरीन वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो क्या 3d बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, हाइब्रिडाइजेशन में ओनली वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है sp3d2 इसी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ पे ये देखो 4s, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएंगे, 4s के बाद में p3, तो यहाँ पे ये हमारे यूज में आ गए, sp3 हो गया। अब d हमें कौन से, आउटर साइड में जो वेकेंट है 3d के बाद में 4d के हमें कितने d ऑर्बिटल यूज में लेने हैं, 2d ऑर्बिटल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, आपका 1 सेंट्रल एटम एंड 1 फ्लोरीन। तो जो वेकेंट ऑर्बिटल है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे पेयर के फॉर्म में। देखिए ये आपका S, ये आपका S है, ये आपके P है, sp3, और ये आपके आउटर 4d के हैं d2। ये क्या हो गया, sp3d2। अब किसी को यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि d2 sp3 क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे 5 3d में इलेक्ट्रॉन है, वेकेंट नहीं है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वेकेंट ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्लियर, इस कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ, नो। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग ही नहीं होगा तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके बाद में हम बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर, तो यहाँ पे 3D में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एन का वैल्यू 5 आ रहा है। इट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नॉट टेक प्लेस। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर है एंड आपका कलरफुल है, बिकॉज जो कलर आता है वो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। नेक्स्ट, इसी कॉम्प्लेक्स का आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना हो, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? रूट n+2 फॉर मैग्नेटॉन। ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे? 5, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा √35, और √35 को हम सॉल्व करेंगे तो 5.92 फॉर मैग्नेटॉन। ये आपका क्या हो गया? इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट। इस टाइप का आपका 1 क्वेश्चन 100% है पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपको गिवन होगा, आपसे पूछेंगे ये स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है या लो स्पिन है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है या डायमैग्नेटिक इन नेचर है, कलरफुल है या कलरलेस है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट, एंड इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। ये सभी पॉइंट आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आपका जो साइनाइड है Cn- वो एक आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अभी देखो जितनी कंडीशन हमने अप्लाई की थी इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड, यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है साइनाइड, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए Fe को हमने x कंसीडर किया एंड 1 साइनाइड पे चार्ज होता है -1 एंड यहाँ पे 6 साइनाइड एटम है तो -6 इक्वल -3, तो x का वैल्यू कितना आ गया? +3। ये तो हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Fe+3 कंडीशन में वही सेम sp2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं N3d6 में से 1 इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? आर्गन 3d5 4s0। तो यहाँ पे ये जो है आपका वो 3d है, ये आपका 4s है एंड 4s के बाद में आपका वैकेंट 4p। यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आपका जो साइनाइड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अभी साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की आपकी पेयरिंग हो जाएगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। अब सेकंड पॉइंट, जब आपका लिगेंड वीक हो तो आपको विदाउट इसको सॉल्यूशन आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 होगा। क्या होगा? D2sp3। एंड यहाँ पे देखो जब D2sp3 होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे? साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। पेयरिंग का मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? फिर से यहाँ पे दोबारा से हम बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पेयरिंग में हो गए। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर से हैं ये आपके क्या है? इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। देखो ये 2 ये 4 का पेयरिंग हो गई, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। तो 1 ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन यूज में आ गए बेटा?
1 2 3 3d ऑर्बिटल हमने यूज में ले लिए हैं। अब यहाँ पे 3d के कितने वेकेंट ऑर्बिटल रह गए हैं? 2 हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो 3d के तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 2 एंड s का कितना हो गया? 1 एंड p के आपके कितने हो गए? 3। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? D2sp3। विदाउट आप सॉल्व किए हुए भी बोल सकते हो। आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। ये जो आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं ये साइनाइड की Fe के साथ जो बॉन्डिंग है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? फर्स्ट पॉइंट D2sp3। ओके। सेकंड, ये स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स है या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है। इट मीन्स ये क्या है? स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस इन दिस कंडीशन वी यूज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके इनर साइड के मतलब 3d के d ऑर्बिटल यूज में आते हैं उसको हम बोलते हैं इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर मीन्स sp3d2 हो तो उसको हम बोलते हैं आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स। तो आपको कम से कम अगर 2 चीज़ याद है किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में तो आप रिमेनिंग जो पॉइंट है आप इजीली कर सकते हो।